क्या दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने वाली है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 48 घंटे में रास्ता खोलो, वहीं दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि हाथ लगाया तो सब बंद कर देंगे। और अगर ये रास्ता बंद हुआ तो हम सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी इससे हिल सकती है। नमस्कार, मैं हूं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देशबोर्ड। इस पूरे मामले की शुरुआत होती है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक अल्टीमेटम से। 22 मार्च को ट्रंप ने कहा कि ईरान 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह जहाजों के लिए खोल दे, नहीं तो उसके पावर प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। इस बयान के कुछ ही देर बाद ईरान की मिलिट्री यूनिट यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC का सख्त जवाब आया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को छुआ तो हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा और तब तक बंद रहेगा जब तक ईरान अपने नुकसान की भरपाई नहीं कर लेता। ईरान यही नहीं रुका, उसने ये भी कहा कि अगर हमला हुआ तो अमेरिकी हिस्सेदार वाली कंपनियां पूरी तरह से खत्म कर दी जाएंगी। जिन देशों में अमेरिका की मिलिट्री बेस है वहां के एनर्जी सेंटर्स भी निशाने पर होंगे। ईरान का कहना है कि हमने जंग शुरू नहीं की, लेकिन अगर हमारे ठिकानों पर हमला हुआ तो हम अपने देश और लोगों की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह मामला इतना बड़ा क्यों, यह भी समझना बहुत जरूरी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कोई आम रास्ता नहीं है। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल और बड़ी मात्रा में गैस और फर्टिलाइजर इसी संकरे रास्ते से गुजरते हैं। यानी अगर यहां रुकावट आई तो इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ेगा। इसका असर दिखना शुरू भी हो गया है। रास्ता पूरी तरह बंद तो नहीं है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि सिर्फ गिने चुने जहाज ही गुजर पा रहे हैं, वो भी ज्यादातर उन्हीं देशों के जो ईरान के दोस्त माने जाते हैं। इस बीच हालात और बिगड़ते दिख रहे हैं। ईरान ने इजराइल के दक्षिणी शहरों पर मिसाइल के हमले किए हैं और पहली बार लंबी दूरी की मिसाइलों को इस्तेमाल किया है। ये एक साफ संकेत है कि ये जंग अब और गहरी हो सकती है। दोनों तरफ से तनाव लगातार बढ़ रहे हैं। ईरान के नेताओं के बयान काफी आक्रामक होते जा रहे हैं। संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि अगर ईरान के ठिकानों पर हमला हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट में बिजली, पानी और एनर्जी सिस्टम जैसे जरूरी ढांचे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। वहीं ईरान के मिलिट्री हेडक्वार्टर खातम अल अब्यान में भी कहा कि अमेरिका और इजराइल से जुड़े हर एनर्जी, IT और पानी के सिस्टम पर हमला किया जाएगा। हालांकि विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि हॉर्मुज पूरी तरह बंद नहीं है, बल्कि इंश्योरेंस कंपनियां डर की वजह से वहां जहाज भेजने से हिचक रही हैं। उन्होंने यह भी साफ किया कि यह रास्ता ईरान के दोस्तों के लिए खुला हुआ है। दुनिया की नजर अब इस टकराव पर टिकी हुई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने चेतावनी दी है कि अगर बिजली, पानी जैसी जरूरी सुविधाओं को निशाना बनाया गया तो यह इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन होगा और इसे वॉर क्राइम माना जा सकता है। इस पूरे हालात पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का कहना है कि धमकियों से ईरान कमजोर नहीं बल्कि एकजुट हो रहा है। जानकारों का मानना है कि ईरान इस टकराव को सिर्फ बचाव नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक मौके की तरह देख रहा है। अगर अभी ईरान पीछे हटता है तो इसे कमजोरी माना जाएगा, इसलिए वह दबाव बढ़ाने की रणनीति पर चल रहा है। खतरा और भी बढ़ा है। खतरा यहीं खत्म नहीं होता। अगर यमन के हूती विद्रोही इस जंग में कूदते हैं और रेड सी के बाब अल मंदेब रास्ते को भी बंद कर देते हैं तो दुनिया के सामने एक डबल सप्लाई क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जंग यहां रुकेगी? क्या दुनिया की सबसे अहम सप्लाई लाइन अब युद्ध के हथियार के तौर पर इस्तेमाल होगी? अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सीधे पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे और अपने चैनल द देशबोर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप देख रहे थे द देशबोर्ड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।